जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस साल वट सावित्री का व्रत 19 मई शुक्रवार 2023 को किया जाएगा। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेंगी और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत कथा भी सुननी या पढ़नी चाहिए। आइए हम वट सावित्री कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन जी रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय से नहीं डिगी और अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में बहुत दर्द होने लगा। कुछ ही देर में वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक तुम मनुष्य का साथ दे सकती थी, तुमने अपने पति का साथ दे दिया है। अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना ही चाहिए, यही सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दो। यमराज ने तथास्तु कहा और उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री को तथास्तु कह दिया। उसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हो, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मर्त शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस प्रकार पतिव्रता नारी सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस लेकर आ गई थी। आप वट सावित्री व्रत कर अपने पति को
दीर्घायु बना सकते हैं, अपना दाम्पत्य जीवन सुखी बना सकते हैं। वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।